पाकिस्तान की दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त, 146 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार बैटिंग, 113 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर्स का भी खूब जादू चला, 9 विकेटें उड़ाई। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने 4 शिकार किए। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। के मुकदमे में बानी पीटीआई का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 28 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमे की अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 3224 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 95,000 की सतह से भी नीचे आ गया। मार्केट 94,854 पॉइंट्स पर बंद हुई। कारोबार के दौरान 3899 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। फसाद की जड़ खुफिया हाथ है। पीटीआई लीडरशिप तो बात करना चाहती थी, लेकिन पार्टी को कंट्रोल करने वाला एक खुफिया हाथ सब पर भारी है। पीटीआई के साथ हाथ होने वाला है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमने इनसे हर तरीके से बातचीत की, ये मुज़ाकरात करते हैं, मुकर जाते हैं। इनकी पार्टी क़यादत से पूछ ले, संजानी की जगह फाइनल हुई थी, वहीं जाने के लिए रास्ते खुलवाए गए। विफाकी वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस को मुजाहिरीन से निपटने का इख्तियार दे दिया। कहा, रेड जोन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज ने इस्लामाबाद के डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तलब की गई। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के अहकामात। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए का कहना है, रैली की क़यादत करने वालों समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत। किराए के लोगों को इस्लामाबाद लाया गया। उनका मकसद लाशें गिराना और इन पर सियासत करना है। मजबूर ना करें कि आखिरी हद तक जाएं, अब भी वक्त है, बाज आ जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, ये वाहिद जमात है जिसका एहतजाज अफगान लीड करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई से मुतालिक 2 टोक फैसले का वक्त आ गया, मजीद ताखीर महंगी पड़ेगी। फैसला करना पड़ेगा, क्या फितना और फसाद फैलाने वाला गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है? तारीख में कौन सी जमात है जिसने सूबाई ताकत से विफाक पर लश्कर कुशी की हो? पीटीआई 9 मई के बाद सियासी जमात नहीं रही, इसको लंबी ढील दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सियासी झंडा उठाए खूंखार लश्कर लाशें गिराता इस्लामाबाद तक आ पहुंचा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत, वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी। 2 तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए अहम संगी मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। बेलारूस के सदर बोले, पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल करीब से देखते हैं। हमें जदीद मंसूबों पर अमल पैरा होना होगा। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो चुके। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके सजा दिलवाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी रेंजर्स और पुलिस पर हमलों की मुज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है, मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाए। सेनेटर शरी रहमान कहती है, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर तहरीक इंसाफ को मजीद कितनी लाशें चाहिए? क्या पीटीआई की क़यादत 1 और 9 मई चाहती है? वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर मेमन का कहना है, शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रूंधा। इस वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा।
हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी PTI, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और दीगर नामजद। हकला इंटरचेंज के करीब एक अहलकार जाँ बहक और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमलावर असलहे से लेस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशर को अगवा किया। हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज भी तालीमी इदारे बंद। रास्तों की बंदिश के बायस रावलपिंडी में सब्जियों और फलों की कीमतें 3 गुना बढ़ गईं। लाहौर में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा। 1 किलो आलू 200 रुपये, टमाटर 250 रुपये, प्याज 160 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। रास्ते बंद होने से पंप्स तक रसाई मुमकिन न हो सकी। ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन का इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा। जमात-ए इस्लामी ने पनामा स्कैंडल के मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। पनामा स्कैंडल के बाद मखसूस केस में JIT बनाई गई। बाकी मुकदमात कहाँ गए मालूम नहीं। नई तरामीम के मुताबिक नैब ही मामले को देख सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। अस्तोर और गोपस में -4, गिलगित और कलाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सवात की वादी कलाम में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी। सयाहों ने जन्नत नसीर वादी का रुख कर लिया। ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाया। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब समंदर से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 2 हो गई। गुज़श्ता रोज किश्ती उलटने के बायस 6 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। मकवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में असम्बली चौक पर धरना। 12 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। जो रियासत को चैलेंज करेगा उनके लिए कोई रहम नहीं, हम मजलूम के साथ खड़े हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का पशीन में ग्रैंड आम जरगे से खिताब। कहा, कला अब्दुल्ला का सबसे बड़ा मसला कबायली दुश्मनियां हैं। मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का कहना है, तमाम अजला जाएंगे, मसाइल सुनेंगे। पश्तून और बलोच अवाम जरगों से ही मसाइल हल करते हैं। मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ, विफाक के मसाइल बताएं ताकि उन्हें हल कर सकूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, SPCA ने क्लिनिक सील करने से पहले नोटिस नहीं दिया। सफाई पेश करने का मुनासिब मौका ना देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। SPCA डेंटल क्लिनिक फौरी डीसील करे। खिदमत-ए खल्क फाउंडेशन से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत डायरेक्टर जनरल FIA पर शदीद बरहम, नोटिस जारी कर दिए। कहा, आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर मुकर्रर ना किया तो सख्त कार्रवाई होगी। तफ्तीशी मुकर्रर ना होने से मुकदमा इल्तवा का शिकार है। हिजबुल्ला और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक के बावजूद इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी। 24 घंटे में 31 अफराद शहीद हुए। लबनान में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए आज इसराइली काबीना का इजलास हुआ। जंगबंदी के इम्कान पर खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.5% कम होकर $73.2 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WT खाम तेल की कीमत 2.6% कम होकर $69.2 फी बैरल हो गई। इसराइली दहशतगर्दी का शिकार गजा वालों पर नई मुश्किल आन पड़ी। 2 दिन से जारी बारिश से दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 10,000 खैमे बह गए। खान यूनुस, बीरुल-बला और रफा में सैलाब से 4.5 लाख अफराद मुतासर। बेघर अफराद को मौसम की सख्ती के साथ खुराक की किल्लत का भी सामना। फ़लस्तीनी हुकाम ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मदद की अपील कर दी। शुमाली गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए।
ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا ریلیف مل گیا۔ 2020 کے الیکشن میں مداخلت کا کیس ختم۔ عدالت نے اسپیشل کونسل کی درخواست قبول کرتے ہوئے انتخابی بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا۔ پروسیکیوٹر نے خفیہ دستاویزات کا مقدمہ بھی خارج کرنے کی اپیل کی۔ کہا آئین کا تقاضا ہے صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا سے درآمدات پر 25%، چین سے آنے والی اشیاء پر 35% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ کہا 20 جنوری کو دستخط کر دوں گا۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز جاری۔ پاکستان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم نے 146 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کیا۔ محمد صفدر نے 42 اور نعمت اللہ نے 34 رنز کی اننگ کھیلی۔ اور کراچی چڑیا گھر کی ہتھی مدھو بالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ ہتھی کو کنٹینر میں بند کر کے سفاری پارک لے جایا گیا، جہاں خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ سفاری پارک میں مدھو بالا کی بہنیں سونی اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں۔